पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि वेनेसडे को साइकिक झलक आती है जिसमें वो इनिट की मौत देखती है। जब वेनेसडे होश में आती है तो वो अपनी माँ को अपने पास पाती है। वेनेसडे के खून के आंसू बता रहे हैं कि वो मानसिक रूप से थक रही है। उसे लगता है उसकी शक्तियाँ उसके काबू में हैं। ऑफिलिया को भी ऐसा ही लगता था। मॉर्टिशिया वेनेसडे से गुडी की किताब लौटाने को कहती है और नए मार्गदर्शक का इंतजार करो, लेकिन वेनेसडे किसकी सुनने वाली थी। वो वहाँ से निकल आती है। गैल्पिन की चेतावनी, जेवियर की पेंटिंग और इनिट की मौत दिखाई देना, इन सभी में वो एक आंख वाला परिंदा मौजूद है। इसीलिए अब वेनेसडे लज के साथ मिस्टर गैल्पिन से उनके पते पर मिलने जाती है, लेकिन वहाँ वो देखती है मिस्टर गैल्पिन की डेड बॉडी। उन कौओं ने उन्हें भी मार डाला। वो कौए गैल्पिन के मुंह से बाहर निकलते हैं। वेनेसडे अपनी साइकिक शक्ति का इस्तेमाल करती है, लेकिन उसकी दृष्टि काम नहीं करती। तभी पुलिस वहाँ आ जाती है और वेनेसडे को गिरफ्तार कर लिया जाता है। दरअसल पुलिस को पता चला था कि जो आदमी पहले मरा था उसने मरने से पहले गैल्पिन को कॉल किया था। अब पुलिस स्टेशन में वेनेसडे से पूछताछ की जाती है। लड़की खबर गोमेस को देता है। वेनेसडे के पिता उसके वकील भी हैं। वो उन्हें वहाँ से छुड़ा ले जाते हैं। अब पक्सली को देखते हैं। उसने उस ज़ॉम्बी को अपना पेट बना लिया था और वह यूजीन को भी उससे मिलाता है। पक्सली ने उस ज़ॉम्बी को यूजीन के शेड में रखा था। वो कहानी नहीं, सच था। वो पुर्जा दिल उस ज़ॉम्बी के अंदर धड़कने लगा था। सीन वापस वेनेसडे पर आता है। पता नहीं वेनेसडे की दिव्य दृष्टि को क्या हुआ। उसकी दृष्टि अब काम नहीं करती। वेनेसडे अपने रूम में आ जाती है। रूम में खून बिखरा हुआ था। वो देखती है इनिट की डेड बॉडी। वेनेसडे के होश उड़ जाते हैं, बट ये प्रैंक था, क्योंकि आज प्रैंक डे है। इनिट कल हुए हादसे के बारे में भी बात करती है। वो वेनेसडे की हालत देखकर डर चुकी थी। वेनेसडे को अपने रूम में एक आग भी मिलती है जो कि मिस्टर गैल्पिन की लगती है। तभी इनिट के फ़ोन पर उसके स्टोकर का मैसेज आता है। कॉल करने पर पता चलता है कि ये तो मिस्टर गैल्पिन का नंबर है। इनिट के मौज मस्ती के दिन है और वो इन सब में नहीं उलझना चाहती। नेवरमोर में आज प्रैंक डे है, तो आज नेवरमोर के सभी स्टूडेंट्स मौज मस्ती करते हैं। यहाँ में एक और नए कैरेक्टर से मिलते हैं। चलती फिरती मशीन के अंदर एक बंद खोपड़ी, प्रोफेसर ऑर्लॉव। अब सीन मॉर्टिशिया एडम्स पर आता है। प्रियंका फंड डोनर्स के सिलसिले में उनसे बात करने आई थी और स्पेशली उनकी माँ से एक मोटा डोनेशन ले सके, बट उनकी जेब ढीली करवाना नामुमकिन जैसा काम है। और उतना ही नामुमकिन काम एडम्स फैमिली के साथ खाना खाना है। एडम्स फैमिली का खाने का टेस्ट कुछ ज़्यादा ही अजीब है। अब सीन ऑफिलिया हॉल में आता है। एनेड अपने ड्राइविंग क्लास के लिए जाने वाली थी। ये उसका पहला दिन था, लेकिन वेनेसडे उसकी ड्राइविंग परमिशन स्लिप चुराकर खुद उसकी जगह चली जाती है, क्योंकि वो जा रही है विलो हिल, एक मेंटल असाइलम जहाँ टायलर को रखा है। वेनेसडे टायलर से मिलना चाहती है। हो सकता है उससे कुछ पता चल सके। यहाँ ऑफिलिया हॉल में वेनेसडे की माँ उसके रूम में आकर थिंक के सामने गुडी की वो किताब ले जाती है और थिंक कुछ नहीं कर पाता, क्योंकि थिंक को भी डांट पड़ती है। मॉर्टिशिया यहाँ थोड़ा थिंक का दिल भी दुखा देती है। सीन वापस वेनेसडे पर आता है। चलो वेनेसडे की ड्राइविंग स्किल देखते हैं। वेनेसडे ने पहले भी गाड़ी चलाई है अपने अंकल फेस्टर के साथ। अंकल अक्सर उसे स्टीयरिंग की कमांड संभालने देते थे। चोरी करते वक्त वेनेसडे तूफानी रफ्तार में पहुंच जाती है विलो हिल साइकेट्रिक हॉस्पिटल, जहां टायलर बंद है। ड्राइविंग टीचर एक बुजुर्ग था। वेनेसडे की ड्राइविंग से उसकी हवा टाइट हो जाती है। अब वो कभी भी नेवरमोर की किसी भी स्टूडेंट को ड्राइविंग नहीं सिखाएगा। वेनेसडे को विलो हिल में एंट्री मिल जाती है। वो सबसे पहले मिलती है जूडी से, विलो हिल की एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट जो काम करती है डॉक्टर फेरविन के अंडर। डॉक्टर फेरविन यहाँ की चीफ साइकेट्रिस्ट है। और कहानी अच्छे से समझनी है तो सभी कैरेक्टर्स को याद रखना। टायलर अक्सर डॉक्टर से वेनेसडे की बातें किया करता है, इसीलिए डॉक्टर वेनेसडे की रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कर लेती है और उसे टायलर से मिलने देती है। टायलर बहुत ही कड़क सिक्योरिटी में बंद है। उसे कंट्रोल में रखने के लिए पूरा इंतजाम कर रखा है। वेनेसडे टायलर से अकेले में बात करती है। टायलर के अंदर बदले की आग अभी भी शांत नहीं हुई। वेनेसडे का यहाँ आने का कोई फायदा नहीं होता। वो टायलर को उसके पिता की मौत की खबर भी सुनाती है। जाते जाते टायलर इनिट को हाय कहने को कहता है। वो जहाँ भी दिखेगी वो उसे मार देगा। उसके काम में पंजे अड़ाने की कीमत वो ज़रूर चुकाएगी। अब सीन प्रोफेसर ऑर्लॉव की क्लास में आता है। यूजीन बक्सली को बुलाकर बताता है कि उसका ज़ॉम्बी भाग गया है। फिर सीन इनिट पर आता है। वो अपने नए बॉयफ्रेंड ब्रूनो के साथ है। इन दोनों पर किसी की नज़र है, पर उसे हम देख नहीं पाते। थिंक नशे में टल्ली इनिट के गिफ्ट किए हुए घर में पड़ा है, क्योंकि आज उसका जन्मदिन है और किसी को इसकी खबर तक नहीं। अंकल फेस्टर ने उसके लिए एक छोटा सा गिफ्ट भेजा है। सिर्फ वही है जिन्हें उसका जन्मदिन याद है।
इनेट थिंग को कंपनी देने का प्लान बनाती है, पर तभी अचानक कोई आता है और थिंग अपने छोटे से घर में लॉक हो जाता है। इनेट और ब्रूनो भी गायब हो जाते हैं। सीन प्रिंसिपल डॉट एंड बियांका पर आता है। प्रिंसिपल डॉट का प्लान था कि हेस्टर फ्रॉम को नेवर मोर बुलाया जाए, मोर्टिशा एडम्स की माँ को, और उनसे डोनेशन के नाम पर बड़ी मोटी रकम ली जाए, जिसमें वो मदद लेते हैं बियांका की, क्योंकि बियांका को बात मनवाना अच्छे से आता है। अपनी सायरन शक्ति का इस्तेमाल करके वो किसी को भी मैनिपुलेट कर सकती है, बट बियांका को ये गलत लगता है। इसीलिए वो सायरन शक्ति का यूज़ करके प्रिंसिपल डॉट से कहती है, आज के बाद आप मुझसे ज़बरदस्ती कभी नहीं करवाओगे। बट प्रिंसिपल डॉट के पास एक लॉकेट होता है जो उसके सायरन सुर को बेअसर कर देता है। आखिर प्रिंसिपल डॉट के इरादे क्या हैं और अब बियांका क्या करेगी, उसे प्रिंसिपल डॉट का कहा मानना ही पड़ेगा। अब वापस सीन ऑफिलिया हॉल में आता है। वेडनेसडे आ चुकी थी। वो थिंग को देखती है जो कि उसके छोटे से घर के अंदर बंद है। थिंग हड़बड़ी में वेडनेसडे को सब बताता है। एनेट का फ़ोन वहीं रह गया था जिस पर किसी का कॉल आता है एक अजीब आवाज़ के साथ। वेडनेसडे के पास सिर्फ 20 मिनट है और किसी और को बताया तो खेल खत्म। वेडनेसडे के पास एंड तक पहुंचने के लिए सिर्फ एक पहेली है। यहाँ हम एनेट और ब्रूनो को देखते हैं। दोनों किसी जगह पर बंधे हुए हैं, याको टावर, जो कई सालों पहले आए बिजली के झटके की वजह से बंद कर दिया गया था। एनेट को लगा ये एजेक्स का प्रैंक है, लेकिन जब वो अपने सर के ऊपर देखती है तो लगता है ये तो प्रैंक का पी भी नहीं है। वेडनेसडे जल्दी से उस पहेली को सुलझाती है और उसे रास्ता मिल जाता है। नेवरमोर में खुफिया सुरंगें भी हैं। रास्ता थोड़ा लंबा है। इसी बीच वेडनेसडे को किसी का एहसास होता है, मास्क वाली एक आइडेंटिटी। फिर वो आइडेंटिटी गायब हो जाती है। इस सीन को देख के हॉरर वाली फील आ जाती है। वेडनेसडे के पास ज़्यादा समय नहीं है। वो एंड तक पहुंच जाती है, लेकिन अभी खतरा टला नहीं। पल पल पर जाल बिछे हैं। समय घट रहा है और खतरा बढ़ता जा रहा है। एनेट को बचाने के लिए वेडनेसडे को एक और पहेली सुलझानी होगी। इधर वेडनेसडे का दिमाग दौड़ रहा है और उधर एनेट की धड़कनें बढ़ रही है। एंड पल पे आकर वेडनेसडे पहेली सुलझा लेती है और वो उन्हें बचा लेती है। बट ट्विस्ट तो अब आता है। ये तो असल में प्रैंक था और इसके पीछे का मास्टरमाइंड है एग्नेस, वेडनेसडे की सुपर फैन। उसके पास गायब होने की शक्ति है और इस प्लान को अंजाम उसी ने दिया था। चिता पर नोवेल जलाने का प्लान भी उसी का था। लगता है वेडनेसडे की टक्कर में कोई आया है। वेडनेसडे की स्टोकर, वेडनेसडे की फैन गर्ल, बट नॉट सेकंड वेडनेसडे। उसका इरादा सिर्फ वेडनेसडे को इम्प्रेस करना था। एग्नेस वेडनेसडे की दोस्त बनना चाहती है, उसके रास्ते का कांटा नहीं। एनेट के मुंह से उसके लिए फूल झड़ने लगते हैं। साली सन की बैड पगलू। मिस्टर गेल्पिन का फ़ोन भी उसी के पास है, जिसे वो वेडनेसडे को सौंप देती है। मतलब जब वेडनेसडे मिस्टर गेल्पिन के पास गई थी तो एग्नेस उसे स्टॉक कर रही थी अपने गायब रूप में। अब सीन बियांका पर आता है। वो मोर्टिशा से मिलती है और उन्हें अपनी सारी शक्ति में फंसा कर कहती है अपनी माँ से बात करके उन्हें गाला में बुलाना है और उनसे मोटी डोनेशन भी लेनी है। बियांका वहाँ से जाने से पहले खुद की यहाँ आने की याददाश्त भी उनके दिमाग से मिटा देती है। हालांकि बियांका ये करना तो नहीं चाहती थी, बट उसके पास और कोई चारा नहीं होता। अब सीन ऑफिलिया हॉल में आता है। वेडनेसडे थिंग से अपनी गलती की माफ़ी मांगती है, उसका जन्मदिन भूल जाने की माफ़ी। वो दोनों ये सब भुलाकर एनिट की फिक्र करते हैं, एनिट की मौत की भविष्यवाणी। वेडनेसडे गुडी की किताब में जवाब खोजने जाती है, पर वो किताब तो अब उसकी माँ के हाथों लग चुकी है। एक और प्रॉब्लम ये भी है कि अब मिस्टर गेल्पिन के बाद उस एक आंख वाले कौए की नज़र वेडनेसडे पर पड़ चुकी है और सीन यहीं कट होता है। तो वीडियो कैसी लगी कमेंट में बता सकते हो या लाइक भी कर सकते हो। फिलहाल मैं चलता हूँ और मिलते हैं अगले एपिसोड में। तब तक के लिए देखते रहिए।